हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बॉक्स। बच्चों, आज आपको हम बताने वाले हैं कि एनआईएस में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, चाहे वो अप्रैल सेशन वाले हों या अक्टूबर सेशन वाले हों, उन सभी बच्चों को इंग्लिश का टीएमए यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स कैसे बनाना है, इस पे हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये 20 मार्क्स का एक वर्क होता है। अगर आप इसको बना करके जमा कर देते हैं अपने स्टडी सेंटर पर, तो आपको 20 मार्क्स में से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 20 मार्क्स आपको पास कराने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें क्या क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन एंड राइट योर नेम, इनरोलमेंट नंबर, एआई नेम, एआई फॉर accredited institutions एंड सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑन द आंसर सीट। आंसर सीट पर फर्स्ट पेज पर आपको ये सारी डिटेल्स लिखने होते हैं। इसके साथ में फिर आपको आगे ये देखना है कि किस तरीके से आंसर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको 40 से केवल 60 शब्दों में देना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी इसको। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ए और बी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, जो क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हैं। और इसको लिखने के लिए आपके पास में जो रिसोर्स हैं वो एनआईएस की बुक्स होती हैं। तो बुक्स जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिली हुई हैं या जो कहीं से बुक्स नहीं पाए हैं, वो सभी बच्चे इसका ऑनलाइन बुक्स जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें लेसन 3 के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। इसके साथ में सेकंड आंसर है कि व्हाट वाज गावस्कर्स एटीट्यूड ड्यूरिंग द मैच व्हेन ही वाज चाइल्ड। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको लेसन 1 में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको लिखने में आसानी रहे। इसके साथ में थर्ड क्वेश्चन के इस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या क्या करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें भी 2 पार्ट हैं, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। 2 पार्ट्स में से आपको एक ही पार्ट को लिखना है, चाहे आप 2A लिखिए चाहे 2B लिखिए, 2 में से कोई सा भी एक करना है, एक को स्किप करना है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए। देखने के बाद में आएंगे हम इसके सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट्स हैं। किस लेसन से ये मैचिंग है यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या क्या देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है एक प्रोजेक्ट क्वेश्चन होता है। इस प्रोजेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी होती हैं, वो कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें भी पार्ट ए एंड बी है, तो ए एंड बी में से कोई सा भी एक आप ले सकते हैं यहाँ से। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर बी दिया है, तो बी में कह रहे हैं कि टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल का बायो स्केच के बारे में बात करनी है कि इनके जीवन से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं। एज लाइक जैसे स्टेप फर्स्ट में यहाँ दिखाया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ प्लेस कौन सा था, एंड हिज चाइल्डहुड डेज, उनके बचपन के दिन कैसे थे, एंड हिज एजुकेशन एंड हॉबीज़ क्या क्या थी। इसके साथ में हम बात करेंगे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ उनके क्या क्या थे, जीवन में क्या क्या उनके सिद्धांत थे, एंड हिज अचीवमेंट इन लाइफ, उनके लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, हिज रोल्स इन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या उनका योगदान रहा है, वाई वाज कॉल्ड ही वाज आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं उनको। ये सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और लिखेंगे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से हम कुछ सारी बातें सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए भी काम आ सकती हैं। प्रिपेयर अ बायो स्केच ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड। इट मस्ट बी रिटन 5 to 6 पेजेज पैराग्राफ्स एंड कवरिंग ऑल द पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड अबव। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और कैसे एक बेहतर टीएमए बना सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो आइए देखते हैं कि इनका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फ्रंट पेज बनाना होगा। फ्रंट पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है
कि फ्रंट पेज पर क्या क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख देंगे NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके साथ में फिर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स TMA, दैट इज़ TMA। इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, इसका कोड 302 है, 302 कोड लिखेंगे। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपके आई कार्ड पर लिखा होगा, उसमें से लिख लेंगे। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। कोर्स नेम सीनियर सेकेंडरी है। मीडियम आपका हिंदी मीडियम होता है, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश। और सब्जेक्ट कोड यहाँ ज़रूर लिखिए, सब्जेक्ट कोड 302 होगा। इसके साथ में अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, स्टडी सेंटर नेम लिख सकते हैं, स्टडी सेंटर कोड साथ में आई कार्ड पे गिवन रहता है उसको लिख सकते हैं। इसके साथ में स्टूडेंट, जैसे हमने आपको बताया था कि दोनों में से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 का बी में व्हाट वाज गावस्कर एटीट्यूड, गावस्कर एटीट्यूड के बारे में लिखना है और उनके बचपन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और साथ साथ आप किताब की भी हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, और गावस्कर के लाइफ के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर A का आंसर हम आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर A में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो A पार्ट है, इसमें 40 से 60 शब्दों के बीच में लिखना है कि द हाउस विड्रॉ इनटू द साइलेंस, स्नेक मूव्ड अमंग द बुक्स, आई वाज देन टू यंग एंड सो ऑन टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द समथिंग। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको जब लिखेंगे तो इसमें से जो भी पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे इसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 A का आंसर आपको दिया गया है, व्हाई डिड द फादर राइट लेटर टू हिज सन। इसके अंदर भी आप क्वेश्चन नंबर 3 A का आंसर लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 100 से 150 वर्ड्स के बारे में लिखना है। तो डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ द जेरार्ड एंड इंट्रूडर, हु इज मोर स्मार्ट बिटवीन द टू एंड हाउ। तो इस तरीके से आप इसके आंसर में भी 4A का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके साथ में फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। इसमें से भी आपको 5A क्वेश्चन का आंसर लिखना हो सकता है, या आप 5B भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट 5A इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, देन यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। इसके साथ में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि हमने आपको पेपर में भी बता रखा है कि उसमें से प्रोजेक्ट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट क्वेश्चन में से आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। तो हम इसमें से 6B क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले टाइटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इनका बायो स्केच देना है। ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने होंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये कब बोर्न हुए थे। तो बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन द विलेज ऑफ द नाडियाड इन गुजरात, एंड वल्लभ भाई पटेल वाज द 4th इन अ फैमिली ऑफ द 6 चिल्ड्रन। इस तरीके से आप यहाँ से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के बारे में सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ से आप प्रोजेक्ट आसानी से बना सकते हैं, और बना करके फाइल को अच्छे से डेकोरेट करके आप अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर सकते हैं, जिससे आपको 20 में से बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकें। ये डिपेंड करेगा कि आपने फ़ाइल को कितने बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। स्टूडेंट इसके साथ में जो फाइल के पेजेज होते हैं, जो ब्लैंक साइड होता है लेफ़्ट साइड में, वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी, उन सभी चीज़ों को आप लेफ़्ट साइड पे पेस्ट करेंगे या हाथ से बनाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छा TMA बना सकें। तो बच्चों इसी के साथ में आपको सभी जितने भी TMA हैं, उन सभी TMA के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे।
तो बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपके स्टडी के बारे में मिलती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बहुत सारा नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।